बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 113। और बच्चों हमने उसके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक उसकी तमाम हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली और मैंने उनकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिए। और हमने ना एमसीक्यूज़ स्टार्ट किए हुए हैं और मैंने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। और ये जो उनसे एमसीक्यूज़ है ना, आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ समझने हैं ताकि पेपर के अंदर आप लोगों को मसला ना बने। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 1। एमसीक्यूज़ नंबर 1 के अंदर हमें दी nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म बतानी है हमने। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए nth टर्म है ना जो उनसी हमारे पास nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास an मसावी a प्लस a1 और n-1 इंटू डी। ये हमारे पास होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला an मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों इसके अंदर हमें हुज फर्स्ट टर्म इज़ a दे दी हमें और कॉमन डिफरेंस इज़ d दे दिया। तो उसकी nth टर्म का फिर फार्मूला कौन सा होगा, ये वाला a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये वाला है हमारे पास nth टर्म का फार्मूला, जोज नंबर सी है। तो हम क्या करेंगे, जोज नंबर सी के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे इस तरह। तो बच्चों ये था हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों करेंगे एमसीक्यूज़ नंबर 2 करेंगे। हमें ना 7th टर्म मालूम करनी है। कितनी फाइंड हमने क्या करनी है, 7th टर्म हमने मालूम करनी है। और हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 1 4 7 चलते जाएंगे इज़। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया। तो बच्चों हमें क्या मालूम करनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 7th टर्म मालूम करनी है। तो यानी हमारे पास 7th टर्म मालूम करनी है तो n फिर हमारे पास किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर। अगर 6 टर्म कहेगा तो n 6 आ जाएगा, अगर 4 टर्म कहेगा तो n 4 आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम कर, फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी है, 1 है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गई, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लेंगे। अब हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस d मालूम करना है। तो d मालूम करने का फार्मूला होता है सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें कैसे पता चलेगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बच्चों किसी दो टर्म के दरमियान अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो कौन सा वो होती है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और डी मालूम करने का फार्मूला क्या हमारे पास, सेकंड टर्म को माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म कितनी है, 4 है, तो 4 दर्ज करवा दी। फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, तो ये डी मसावी कितना आ गया हमारे पास 3। 4 में से -1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे nth टर्म का। तो ये हमारे पास an मसावी हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। बच्चे ये फार्मूला लगा देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का। n हमारे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर है, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 के बराबर है। और हमारे पास n किसके बराबर है, n हमारा पास 7 है -1, और d हमारे पास किसके बराबर है, d हमारे पास 3 के बराबर है। तो ये हमारे पास a7 मसावी 1 आ गया, 7 में से -1 करेंगे 6 आ गया, इंटू 3 आ गया। तो ये हमारे पास 1 आ गया, 6 तिये 18 में 1 जमा करेंगे तो 19 आ गया। तो हमारे पास सर 7th टर्म कौन सी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 19। तो बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर 19 के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 3 करेंगे। उसने हमें ना ये 3 रकमें दे दी, ये हमें दे दी A B C, ये R
इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। और देन उसने कहा भी ये अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर ये तीनों टर्में हैं ना तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो बच्चों इसका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, और इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, इसी तरह थर्ड टर्म को माइनस करवाएंगे किसके साथ, ये मसावी है हमारे पास सेकंड टर्म से। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो फिर ये क्या कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, इसी तरह थर्ड टर्म को माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म के साथ। अब ये हमारे पास A1 है और ये मेरे पास A2 है, ये मेरे पास A3 है। तो बच्चों हम कॉमन डिफरेंस, ए सेकंड टर्म कितनी है, B है, और फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, A है। ये वाली मसावी आ गई। थर्ड टर्म कौन सी है हमारे पास, C, और सेकंड टर्म कितनी है हमारे पास, B। तो बच्चों ये वाला आंसर आना चाहिए इसका, B माइनस A और C माइनस B। इनका ना हम कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। अगर इन टर्मों के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये इस तरह वैल्यू हासिल होती है। तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे, B माइनस A मसावी C माइनस B। तो ये है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी। बच्चों हमने क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमने 10 टर्म, और ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया 7, 17 और 27, और ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये हमारे पास। हमने 10 टर्म मालूम करनी है। अभी यहाँ पर बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या कौन सी है, लेकिन हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म कितनी है, हमारे पास 17 है, और फर्स्ट टर्म 7 है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10। इसी तरह हम ये थर्ड टर्म कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इन दो टर्म के दरमियान। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म। तो ये थर्ड टर्म कितनी है, 27 है, फर्स्ट टर्म 17 है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 10। तो ये देख लें इन टर्मों के दरमियान ना कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम। तो इसलिए ये कौन सी प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों ये कौन सी प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसको हल कर लेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास, 1 के बराबर है, ये देख लें। फर्स्ट टर्म 7 के बराबर है, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर। और ये 10 टर्म मालूम करनी है, तो n हमारे पास 10 आ गया। यहाँ से n ले लेंगे, देखो ना 10th टर्म मालूम करनी है तो n 10 आ गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, an मसावी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 7 के बराबर है, n कितना हमारे पास 10 है, माइनस 1 डी कितना हमारे पास 10 है। तो ये 7 आ गया, 10 में से माइनस 1 करेंगे 9 आ गया इंटू 10। तो ये हमारे पास 9 को 10 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, 90 में 7 जमा करेंगे 97 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 टर्म है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो हमारे पास आ गई 90, तो और 7 97 आ गई। तो इस 97 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 4। इसी तरह MCQs नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। उसने हमें कहा भी दी सम ऑफ nth टर्म, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना nth टर्म बतानी है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ना हमने nth टर्म बतानी है। तो इसकी फार्मूला होता है SN मसावी n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला, SN मसावी n/2
इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये है सम ऑफ nth टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला है, लेकिन सम ऑफ सीरीज़ का nth टर्म का फार्मूला बच्चों ये वाला होता है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास पड़ा हुआ है ये वाला फार्मूला, ये देख लें n/2 और n/2, तो ये फार्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे बी जोज के ऊपर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। मेरा तो मकसद ये है भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए ताकि आपको पेपर के अंदर मसला ना बने। तो बच्चों हमारे पास MCQs नंबर 6 है, MCQs नंबर 6 हल करेंगे हम। तवज्जो करनी है, उसने हमें क्या, अभी अर्थमेटिक मीन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन। तो बच्चों आप लोगों को ये हमें मीन मालूम करना है। हमने क्या मालूम करना है, अर्थमेटिक मीन यानी AM मालूम करना है। तो ये x-3 का अंडर रूट और x+3 का अंडर रूट, ये हमें 2 टर्में दे दी और हमें क्वेश्चन कर दिया उसने अर्थमेटिक मीन मालूम करो। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। बच्चों अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या हमारे पास, a+b/2 होता है। तो a की वैल्यू मेरे पास, ये वैल्यू a के बराबर है और ये वैल्यू हमारी b के बराबर है। तो a की वैल्यू मेरे पास x-3 का जज़र प्लस b की वैल्यू x+3 का जज़र ओवर ये वाला 2 आ गया। बच्चों अर्थमेटिक मीन हमने मालूम करनी है इन 2 टर्मों के दरमियान। तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास a+b/2। a की वैल्यू दर्ज की, b की वैल्यू दर्ज करवा दी और ये 2 इसी तरह, ये माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। x प्लस x कितना आ गया, 2x/2 आ गया। ये 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, x आएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, x। तो x के ऊपर क्या करेंगे, इस तरह हम टिक का निशान लगा देंगे। ये था MCQs नंबर 6। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 7 करेंगे। MCQs नंबर 7 हमें an दे दिया उसने, n² प्लस n+1 और हमें मालूम करनी है, फाइंड करें 4th टर्म। बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, 4th टर्म मालूम करनी है। तो यानी हमारे पास n फिर किसके बराबर आया, ये n 4th टर्म मालूम करनी, n4 आ गया। बच्चों जब भी आपने क्या मालूम करनी है, वो 4th टर्म, और ये हमें एक nth टर्म दे दी उसने अपनी तरफ से, तो हमने फाइंड करना है 4th टर्म। तो यानी फिर n हमारे पास किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। तो अब n की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे, 4, n की जगह 4, इस n की जगह 4 + 1, तो ये मेरे पास 4×4 16 आ गया, +4 + 1 16 + 4 करेंगे 20 और 1 21 आ गया। तो इसका आंसर क्या बनता है, 21। तो 21 के ऊपर हम क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों ये आ गया हमारे पास, जो नंबर था 7। अच्छा मैंने ये MCQs आप लोगों को हल करने सिखा रहा हूँ ताकि पेपर के अंदर आप MCQs में से पूरे नंबर ले सको। तो बच्चों इसी तरह हमने क्या करना है, इन 2 टर्म के दरमियान मैं ये लिख लेता हूँ ताकि आप लोग, हमने क्या मालूम करनी है, अर्थमेटिक मीन हमने मालूम करना है और हमें बिटवीन किन 2 टर्मों के बिटवीन -7 एंड 7। बच्चों हमने अर्थमेटिक मीन मालूम करना है इन 2 टर्म के दरमियान। ये MCQs नंबर 8 है हमारे पास। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। ये हमारे पास a के बराबर है, ये वैल्यू हमारी b के बराबर है। अर्थमेटिक मीन का a से मराद अर्थमेटिक, m से मराद मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। तो a की वैल्यू कितनी, -7, b की वैल्यू 7/2, माइनस का 7 प्लस का 7 कैंसिल होके 0/2। 0 को जब 2 के साथ हम 0 को जब 2 के साथ तकसीम करवाएंगे आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारा आंसर क्या, इन 2 टर्म के दरमियान अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, 0। तो बच्चों 0 के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों 0 के ऊपर
तो ये रहा 0 हमारा। ये था हमारे पास MCQs नंबर 8। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 9 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। MCQs नंबर 9 है, हमने फाइंड करनी है सम ऑफ सीरीज़, हमने मालूम करनी है। और हमें क्या दे दी उसने, 1 + 2 + 3 प्लस चलते जाएंगे 100 इज़। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, सम ऑफ सीरीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले देख लेंगे ये सीरीज़ कौन सी है, ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। पहले ये देखेंगे। हमें पता है सम अर्थमेटिक सीरीज़ का क्या कंसेप्ट था भी, इसका कॉमन डिफरेंस है ना सेम होता है अर्थमेटिक सीरीज़ का। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस सेम निकाल के देख लेंगे। सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, और इसी तरह फिर थर्ड टर्म को माइनस करवाएंगे सेकंड टर्म से। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये फिर सीरीज़ को क्या कौन सी कहलाएगी, अर्थमेटिक सीरीज़। तो बच्चे ये डी इसी तरह आ गया, सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये हमारी थर्ड है। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये सीरीज़ कौन सी कहलाएगी, अर्थमेटिक। सेकंड टर्म कितनी 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये हमारे पास 2 में से -1 करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह थर्ड टर्म कितनी 3 है और सेकंड टर्म 2 है, तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा। ये देख लें इन दो टर्मों के दरमियान कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम। तो ये फिर कौन सी सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। ये हमें पता चल गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ है ये हमारे पास। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 1 है और ये कहलाएगी nth टर्म, an भी हमारे पास मौजूद है। और हम कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल लेंगे। सेकंड टर्म को माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो सेकंड में से माइनस सेकंड टर्म कितनी है 2, फर्स्ट टर्म 1 है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया 1। कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी मालूम है और nth टर्म भी मालूम है। लेकिन है ना हमें ये नहीं पता भी कितनी टर्में हमने मालूम करनी है, यानी हमने n मालूम करना पड़ेगा पहले। तो बच्चों n मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का n मालूम करने के लिए। तो बच्चों हमारे पास an मसावी होता है a + n - 1 × d, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम मालूम करने का फार्मूला, n मालूम करने का nth टर्म का फार्मूला। an हमारे पास 100 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, n हमने मालूम करना है और d हमारे पास 1 है। तो बच्चे ये हमारे पास 100 आ गया और ये 1 आ गया, इस 1 को ज़रब करवाएंगे तो ये n - 1 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो n हमारे पास 100 आ गया। मतलब बच्चों हमारे पास n कितना आ गया, 100 के बराबर। सबसे पहले हमने इस सीरीज़ को चेक किया ये कौन सी सीरीज़ है, क्योंकि दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस आ गया सेम, तो ये सीरीज़ कौन सी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मुझे फर्स्ट टर्म का भी पता था, n टर्म का भी पता था, d मैंने निकाल लिया था, लेकिन मुझे n का नहीं पता था, मैंने कितनी टर्मों का सम मालूम करना है। उसके लिए मैंने nth टर्म का फार्मूला लगाकर यहाँ से n मालूम कर लिया। तो बच्चों अब क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। हमें 100 टर्म का फार्मूला, 100 टर्म का हमने क्या मालूम करना है, इसकी सीरीज सम ऑफ सीरीज़ मालूम करनी है, an a1 + n - 1 × d an। तो बच्चों ये हमने 100 टर्म का मालूम करना है, n की जगह क्या दर्ज करवा देंगे 100। फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास, फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है, n हमारे पास किसके बराबर है, n हमारे पास 100 के बराबर है, -1 आ गया। और हमारे पास d किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस 100 में से -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 99। 99 1 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका, तो बच्चों हमने क्या मालूम किया, ये फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि इसका फार्मूला, क्योंकि हमने सम ऑफ सीरीज़ मालूम करनी है, ये वाला SN मसावी हमारे पास होता है n/2 2a1 + n - 1 × d, ये वाला फार्मूला लगाना, क्योंकि हमने सीरीज़ का सम मालूम करना था।
एन हमारे पास किसके बराबर है, 100 के बराबर है, एन हमारा 100 है बटा 2 आ गया, ये 2, A1 हमारे पास है 1 के बराबर, एन हमारा 100 के बराबर है -1, डी हमारे पास 1 के बराबर है। 2 एकम 2 5 10 कितना आ गया, 50 आ गया, ये 2 आ गया, प्लस 100 में से -1 किया तो 99 आ गया, 50 99 में 2 जमा किया तो 101 आ गया। जब आप 101 को ज़रब करवाओगे ना, ये 50 50 आ जाएगा, 5050 आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर क्या बनेगा, 5050। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास MCQs नंबर 9। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर 10 करेंगे। दी nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का ये वाला फार्मूला होता है an मसावी A1r की पावर n-1, ये होता है nth टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला an मसावी A1r की पावर n-1। तो बच्चों ये कहाँ पर मौजूद है, ये वाला पड़ा हुआ है AR की पावर n-1। तो ये है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फार्मूला, ये वाला यहाँ पर। तो ये वैल्यू मौजूद है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने ना आप लोगों को कंसेप्ट के साथ हल करने सिखाए हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।